हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हमने जो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिए थे। ओके, 3.1 कंप्लीट कर लिए थे और आज जो हमें करना था एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में जो है हमें स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ना है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कम्यूटेटिव, तो देखो आपको याद होगा हम लोग सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे होल नंबर में। आपको याद होगा कि सारे प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़े थे होल नंबर में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का था, सारा चीज़ हम लोग बताए थे। अगेन हम एक बार दोबारा यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। आप लोग कॉपी में पहले देखो प्रॉपर्टीज जो है सारा बुक्स में देखो इस तरह से दिया होगा, तो आप लोग सारे प्रॉपर्टीज पहले लिख लोगे। ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज जो है आपको दिया होगा, हम आपको एक बार बुक में दिखा देते हैं। आप लोग पहले इस तरह से करोगे। ठीक है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए अपन बी प्लस सी अपन डी, जान के हम बताए थे, अभी हम लिख के भी बता रहे हैं किस तरह से होगा। ये सारा प्रॉपर्टीज आपको दिया हुआ है, तो एक बार थोड़ा हेडिंग बना के लिख लोगे। ठीक है, एडिशंस में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम बताए थे, फिर सब्ट्रैक्शन के बताए थे। ठीक है, जो जो ये ब्लैक ब्लैक से इस तरह से लिखा हुआ है ना, आप लोग थोड़ा कॉपी में अच्छे से प्रॉपर तरीके से करोगे। बाकी हम जो है हम एक बार यहाँ पे रिवाइज करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको हम बताए थे स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे कि किसी भी नंबर्स को हम, आपको नंबर में पता होगा कि हम a प्लस बी ये बराबर होता था b प्लस 1, बट यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शंस है, तो हम लोग एग्जाम्पल में लिखे यानी कि 2 प्लस 3 और 4 प्लस 5 ये बराबर होगा किसका, 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 का। दिट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो था हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज था। तो हम बताए थे एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लीकेबल होता है ओनली। एडिशन में हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं लगता है। इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी जो था, ठीक है, वो भी था एडिशन के लिए एप्लीकेबल, और बाकी के लिए, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाकी के लिए नहीं था। इसी तरह से हम आपको बताए थे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी हम आपको बताए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, देखो बच्चों हम बताए थे इस तरह से कि कोई भी पहले दो नंबर को ऐड करो फिर उसे तीसरे से ऐड करो। पहले या तो पहले इधर ऐड कर लेना फिर तीसरे से, ये दोनों बराबर आता था। इससे आगे लिखे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे प्रॉपर्टीज था जो हम लोग पढ़े थे। अब बट उसी को हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे सब फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस उसी को इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। तो किस तरह से आप बस तो अच्छे से समझ लेना वाले करोगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हम बता रहे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कि x प्लस वाई जो है ना वो इक्वल हो y प्लस जेड का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हम आपको बताए थे, यही था। और एक क्वेश्चन में आपके लिए दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में है -6/11 एंड -6/11 एंड 5/22। तो आई होप कि देखा ऐसे पता चल रहा होगा x की वैल्यू आपके पास -6/11 है और जो y की वैल्यू है वो आपके पास है 5/22। तो हमें वेरीफाई करना है LHS RHS हम लेके चलेंगे। ठीक है, RHS, ठीक है, LHS में था हमारे पास x प्लस वाई और RHS में था y प्लस जेड। तो x प्लस वाई डैट मीन्स -6/11 को आप लोग प्लस करो 5/22 से। तो 11 और 22 का LCM क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 22। 11 2 जा 22 यानी कि 6 2 जा 12, 21 1 जा 22, यहाँ से 5। तो -12 प्लस 5 का आ जाएगा। माइनस प्लस क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस, यानी कि 12 में से 5 जाएगा तो 7, तो -7/22। LHS की वैल्यू हमारा आ गया -7/22। इसी तरह से हम लोग अब RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या था, y प्लस जेड, डैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू इस बार हमारे पास थी 5/22 सॉरी, उसे प्लस करना था -6/11 से। तो 5 और 12 का वही LCM, तो 22 और 11 का 22 आएगा। तो यहाँ पे 5 और प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाता है, 11 2 या 20 यानी कि 12। यहाँ से भी सोल्व करेंगे -7/22 आ गया। तो हमें वेरीफाई हो गया LHS इक्वल टू RHS, दोनों आगे वेरीफाइड हो गया। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या करना था। जैसे आपको होल नंबर में हम प्रॉपर्टीज बताए थे, सिमिलरली इसी तरह से आपको यहाँ भी बताना था। तो आई होप कि आप जो है सारा क्वेश्चन इसका कर लोगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग कर लोगे। वो सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और हमें बताना है। नेक्स्ट जो क्लास आपकी जूम पे जब होगी तो आपका जो भी डाउट्स होगा हम लोग वहाँ से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं। जो भी वैल्यू दिया है, एक x मान लो और दूसरे का देखो हम लोग y मान लिए। हमें क्वेश्चन में करना था कि पहले ये दोनों को सीधा ऐड करो,
तो x प्लस वाई मतलब ये दोनों को पहले हम ऐड करें या इसी को हम उल्टा करके ऐड करें, यानी कि पहले इसे लिखेंगे बाद में इसे लिखेंगे, और दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो इसी तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था, आपका ए पार्ट था, और बाकी का जो पार्ट्स है बी सी डी, कितने पार्ट्स है इसमें? 4 है, बी सी डी। ठीक है, बी सी डी आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, इसी तरह से ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो हम सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहे, बस ओनली फॉर्मूला पे रखना है, और फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट आपको हम प्रीवियस क्लास में करा ही रखे, तो आपको आ ही रहा होगा। दैट्स वाई आई होप कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो था हमें वेरीफाई करना था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना था। दैट इज x प्लस, पहले हम वाई दो तीसरे नंबर को ऐड करें, वो बराबर आना चाहिए। पहले 2 नंबर को आप ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसे तीसरे से ऐड करो। वही है जैसे आप लोग होल नंबर में पढ़े थे, वहाँ भी वही है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए देखो करा देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम करा देते हैं। डैट मीन्स ये था 1a की वैल्यू क्या है, ए में है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपके पास 1/2, फर्स्ट क्वेश्चन में था 1/2, 2/3 एंड 3/4, यही था हमारा 1/2, 2/3 एंड 3/4। यानी कि जो है बच्चों यहाँ से हमें पता चला कि x की जो वैल्यू है वो 1/2 है, जो y की वैल्यू है 2/3 है, और जो आपके पास z की वैल्यू है वो 3/4 है। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, वही LHS और RHS दोनों को क्या हमें वेरीफाई करना था। LHS में हमें क्या करना था, x प्लस ब्रैकेट में y प्लस z। तो हम लोग पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी 1/2 प्लस ब्रैकेट में हम लोग क्या रखेंगे 2/3 प्लस 3/4। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखें 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 12, तो 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 9 8 17, यानी कि 1/2 प्लस 17/12। फिर ये दोनों का एलसीएम लोगे, 12 2 का एलसीएम 12 भी आएगा, तो 2 के टेबल में 12 6 पे आता है, यानी कि 6 प्लस, अब यहाँ तो सेम ही है तो 17 ही आएगा, यानी कि 17 और 6 23/12। LHS की वैल्यू आ गया 23/12। LHS की जो वैल्यू था वो आया 23/12। अब हम लोग RHS को सोल्व कर रहे थे। RHS में हमारे पास क्या था x प्लस वाई ब्रैकेट में, फिर आंसर जो आएगा उससे z को करना था, यानी कि 1/2 प्लस 2/3, जो आंसर आएगा उसे प्लस करना है 3/4 से। तो 2 और 3 का एलसीएम स्टूडेंट्स आ गया 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, और प्लस 3/4। दैट मीन्स 6 और 4 का एलसीएम यहाँ पे देखो 7/6 प्लस 3/4। फिर हम ये दोनों का एलसीएम ले, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा 12, तो 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। सोल्व करके यहाँ भी आंसर आ गया 23/22, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS हमारे पास वेरीफाई हो गया। ये हमारा जो था वेरीफाई हो गया, ये जो था हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो गया। आई होप कि देखो सबको दिख रहा होगा, एक बार नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ये देखो, अब सबको दिख रहा है, तो आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे 2 बार, एक दो बार थोड़ा और आसानी से चीज़ें करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको जो है पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था, क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉर्ट आउट करना था। देखो आई होप कि ये कर लेंगे। इसका हमें क्वेश्चंस और करके दे देते हैं आपको, क्योंकि देखो उसमें बोलोगे सर ये तो प्लस प्लस था और इसमें थोड़ा माइनस भी आ रहा है, तो कैसे करोगे। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई फिर नहीं करना, हमें इसी तरीके से करना था, हमें एक्चुअली इसी तरीके से सोल्व करना है, इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ना, चलो हम सारा रफी कर देते हैं थोड़ा आसानी से। ठीक है, इसका देखो दूसरा क्वेश्चन भी है, 4 है, तो ए बी हम कर देते हैं, बाकी ए बी से और सी डी आर आप लोग हम बॉक्स में भी करोगे। ए बी तो पहले हम देखो ये तो ए था, उसके बाद हम लोग बी, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी हम कर देते हैं आपके लिए। -2/3 7/9 -2/3 7/9 एंड -5/6। Here we see that the value of x is -2/3,
एंड y की वैल्यू थी 7/9 और जो z की वैल्यू थी वो था -5/6, माइनस का 5/6। ओके या अब हम लोग पहले LHS को सोल्व कर रहे थे। LHS को हमें सोल्व क्या करना था, यानी कि x प्लस ब्रैकेट में y प्लस जेड। LHS को हमें ये सोल्व करके लाना था, तो हम लोग LHS को सोल्व कर रहे हैं एट फर्स्ट, यानी कि -2/3 प्लस ब्रैकेट में 7/9 प्लस -5/6। तो -2/3 प्लस 9 और 6 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 9 और 6 का एलसीएम होगा 18। तो 9 2 जा 18, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12 और देखो प्लस माइनस की साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं और 6 3 जा 18, तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15। यहाँ से 15 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1/18 बचेगा। तो यहाँ 3 और 18 का एलसीएम आएगा 18 ही। 3 6 जा 18, तो 2 6 जा 12 और प्लस माइनस 18 1 जा 18 यानी कि -1, डैट मीन्स -13/18 आ गया। LHS में हमारे पास आ गया -13/18। अब RHS को अगर जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं, RHS हमारे पास था पहले x और y को ऐड करो जो आंसर आएगा, फिर इसमें से z को ऐड करना था, ठीक है। तो x प्लस वाई डैट मीन्स -2/3 प्लस 7/9 एंड आफ्टर देन जो आंसर आएगा उसमें -5/6 को करना था, ओके, -5/6 को। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, उसके बाद जो हम लोग करेंगे देखो 3 और 9 का एलसीएम जो था बच्चों हमारे पास आ गया 9। 3 और 9 का एलसीएम आ गया 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 और 9 का टेबल में तो 9 पे आता है, यानी कि ये 7 यहाँ से आ गया और ये प्लस -5/6 यहाँ के आ गया 1/9 प्लस -5/6। यहाँ से देख रहे थे 9 और 6 का एलसीएम क्या आ गया 18 आ गया। 9 और 6 का एलसीएम क्या आ गया 18, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 6, तो 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे प्लस 6 3 जा 18, तो माइनस का 15, तो प्लस माइनस यानी कि माइनस का 13/18। यहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं कि LHS जो था RHS का बराबर आ गया, हमें माइनस और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरीफाइड हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम इसका 2 पार्ट करा दिए, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग और होमवर्क्स में करोगे, इस तरह से बताना था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर गिवन इन द क्वेश्चंस। जो कमिट अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया था उसी का आपको ना वेरीफाई करना था। मान लो सब्ट्रैक्शंस के लिए, सब्ट्रैक्शंस मतलब क्या था कि इसे हम माइनस करके आइए नहीं आएगा, आइए नॉट इक्वल आना चाहिए। क्वेश्चन में हमें ये बताना था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को, उसी को हमें एज ए सब्ट्रैक्शन में सोल्व करना था कि वो इसका इक्वल नहीं आएगा, इससे इक्वल नहीं आएगा। यानी कि अब हम लोग जब सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे x माइनस वाई पे पावर -1 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, यानी कि ये इक्वल नहीं होता है। एडिशन के लिए हम बताए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है, बट सब्ट्रैक्शंस के लिए नहीं है, तो यही आपको बताना सोल्व करके ये इक्वल नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में था, अब इसी का क्वेश्चन फर्स्ट को ही आपको प्रूव करना है बट माइनस दिखा के, तो -6/11 हम लोग x की वैल्यू ले लिए और y की वैल्यू आप लोग क्या ले लिए। और देखो ये सब्ट्रैक्शन में ना आप लोग ज़्यादा नहीं, ओनली 2 क्वेश्चंस करना है, एक हम कर देते एक और अपने तरफ से कर लेना, बस हो जाएगा शॉर्ट आउट। और 5/22, ठीक है, एक हम कर दिए, एक आप लोग कर लेना ताकि बस पता चल जाएगा, हाई नहीं लगता। सबसे हम बता रहे थे कि x माइनस वाई, LHS में x माइनस वाई, अब देखो ये नॉट इक्वल आएगा, बराबर नहीं आएगा, वही हम लोग देखेंगे। x माइनस वाई यानी कि -6/11 -5/22, तो एलसीएम आया 22 ही आएगा। 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, तो -12 और -5, तो -17/22 आ गया LHS में। RHS की हम बात करें तो RHS की हम लोग बात करें तो पहले क्या था y माइनस एक्स, यानी कि 5/22 -6/11। ओके बच्चे, ओके, यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ गया 5/22 माइनस प्लस 6/11, एलसीएम लिए 22, यहाँ पे आ गया 5, 11 2 या 22, 6 2 या 12, 17/22। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इक्वल नहीं आएगा। LHS नॉट इक्वल टू RHS,
प्रूव्ड। LHS नॉट इक्वल टू RHS हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से एक और आप लोग एग्जाम्पल खुद से अपने तरफ से कर लेना, हो जाएगा आंसर्स। ओके बच्चों, अब हम लोग देखो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में था राइट द एडिटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये जो भी सारा रेशनल नंबर लिखा हुआ है आपको देख सबका एडिटिव इनवर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आई होप क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो सारा क्वेश्चंस का एडिटिव इनवर्स देखो चलिए होता क्या है। एडिटिव इनवर्स मीन्स होता है आपको साइन चेंज, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में करके लिख देना, बस यही होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स डैट मीन्स यहाँ से जैसे आपको ए में दिया हुआ था 3/4 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा -3/4, माइनस का 3/4। जैसे आपके पास दिया हुआ है -6/11 तो इसे हम उल्टा करके क्या लिख देंगे 6/11, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से आपको लिखना है, इसी तरह से लिखना है। इमेजिन करो अब दो जिसमें नीचे माइनस है 2/-15, तो पहले तो ये तो माइनस ऊपर आ जाएगा, बाद में इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा 2/15। और जब दोनों में माइनस हो, देखो हम इशारा करके बता ही दिए, कोई बात नहीं। पहले तो ये कट गया 5/12, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -5/12। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे हैं किस तरह से करना था, किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना था। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो हम लोग करेंगे कवर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आई होप कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ों को समझे होंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।